एप्पल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, आज के टाइम एप्पल एक इमोशन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी को 42 साल लगे $1 ट्रिलियन वैल्यू की कंपनी बनने में, और उसके बाद सिर्फ 2 साल लगे $2 ट्रिलियन तक पहुंचने में। कंपाउंडिंग ऐसे वर्क करती है। एप्पल कंपनी के पास आज यूएस गवर्नमेंट से ज्यादा कैश इन हैंड है। एप्पल की मार्केट कैप इन 4 कंट्रीज को छोड़ के सबसे ज्यादा है, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। इन 4 कंट्रीज को छोड़ के एप्पल कंपनी की मार्केट कैप आज 26 कंट्रीज से ज्यादा है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। एप्पल कंपनी के पास आज 1,40,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है इन द वर्ल्ड। एप्पल कंपनी की 2018 में पर डे आईफोन सेल थी 8,50,000। आधे से ज्यादा एप्पल के रेवेन्यू आईफोन, आईपैड, आईमैक से आते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2014 डाटा, 70% से ज्यादा फंड्स आईफोन के थ्रू आते हैं, 8% आईपॉड से, एंड बाकी बचा हुआ फ्रॉम आईमैक, आईट्यून एंड एक्सेट्रा। लेकिन एप्पल की शुरुआत आईफोन से नहीं, कंप्यूटर बनाने से हुई थी। चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर से लेकर आईफोन तक का सफर कैसे तय किया एप्पल ने। इसकी शुरुआत स्टीव वॉजनियाक ने 1975 में खुद का पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाकर अल्टेयर 8800, जो एक किट में आता था जिसमें अभी की लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। वॉजनियाक 1976 में ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी में इंजीनियरिंग इंटर्न था। कंपनी ने वॉजनियाक के आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बाद में वो अपने 26 साल के स्कूल फ्रेंड के साथ इस आइडिया पर काम करने के लिए उस दोस्त के फैमिली गैराज में शिफ्ट हो गए। वो दोस्त थे स्टीव जॉब्स। कंपनी का नाम एप्पल रखा। अब पैसों की जरूरत थी तो स्टीव जॉब्स ने अपनी वॉल्क्सवैगन मिनी बस बेच दी और वॉजनियाक ने अपना प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बेच दिया। उनका पहला मॉडल एक सिंपल वर्किंग सर्किट बोर्ड था, जिसको एप्पल 1 के नाम से जाना गया। इसके बाद ईयर 1977 में एप्पल 2 को लॉन्च किया, जो इस सर्किट का लेटेस्ट वर्जन थी, जो कस्टम मेड प्लास्टिक केसेस में आती थी, जो इसको दूसरी मशीन से अलग बनाती थी। इस नए मॉडल एप्पल 2 में कलर डिस्प्ले एंड दूसरे टेक्निकल फीचर्स थे, जो वॉजनियाक के इस फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर के आविष्कार को लोगों के लिए और ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता था। जॉब्स ने समझा कि कंपनी को ग्रो करने के लिए इसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड बहुत बड़े फंड्स की नीड है। तब उन्होंने सिलिकॉन वैली के जाने माने पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट रेगिस मैकेना को कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए मना लिया। उन्होंने माइकल मार्कुला से फंड लिए, जो इंटेल कॉर्पोरेशन के एक रिच और जाने माने इंसान थे, एंड वो एप्पल के सबसे बड़े शेयर होल्डर एंड एप्पल के एक इन्फ्लुएंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बने। कंपनी एक इंस्टेंट सक्सेस बन गई, खासकर जब वॉजनियाक ने एक डिस्क कंट्रोलर का इन्वेंशन किया, जो एक कम कॉस्ट वाली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी, जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज को फास्ट एंड रिलायबल बना देती। डाटा को स्टोर करने और मैनिपुलेट करने के लिए एप्पल 2 प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स के लिए फर्स्ट चॉइस कंप्यूटर बन गया। एप्पल कंपनी के प्रॉफिट और साइज हिस्टोरिक टाइम से काफी बढ़ गई थी। 1980 में एप्पल की वैल्यूएशन नियरली $2 बिलियन थी, जो फोर्ड मोटर से भी ज्यादा थी। हाउएवर एप्पल जल्द ही कंप्यूटर इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन IBM से कम्पीट करने वाला था। IBM ने उनके पेटेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर का यूज करने की अपनी ट्रेडिशन को तोड़ा एंड इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक मशीन बनाई और माइक्रोसॉफ्ट डॉस का यूज किया, क्योंकि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं जिनका IBM ने यूज किया था, एज वेल एज लाइसेंस डॉस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। जल्द ही न्यू सिस्टम अपने किलर ऐप के साथ आया, लोटस 123 स्प्रेडशीट, जिसने बिजनेस कम्युनिटी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और एक ऐसा मार्केट बनाया जिसे एप्पल 2 बने रहने में फेल हो गया। टू रिगेन इट्स लीडरशिप, एप्पल के खुद के प्लान्स थे, सोफिस्टिकेटेड न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स जो इजी टू यूज हो। 1979 में जॉब्स ने जेरोक्स कॉर्पोरेशन के पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर में किए गए इनोवेशन को देखने के लिए एक इंजीनियरिंग टीम बनाई। वहां उन्हें पहला फंक्शनल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI दिखाया गया, जिसमें ऑन स्क्रीन विंडो, माउस जैसा एक पॉइंटिंग डिवाइस और दूसरे सभी कंप्यूटर्स के लिए जरूरी ऑकवर्ड प्रोटोकॉल्स को चेंज करने के लिए आइकॉन्स या पिक्चर का यूज समझाया गया। एप्पल ने तुरंत इन आइडियाज को 2 नए कंप्यूटर्स में शामिल किया, लीजा 1983 एंड 1984 मैकिन्टॉश में। जॉब्स ने बाद में खुद इस प्रोजेक्ट को संभाला और ये कोट किया कि कंप्यूटर सिर्फ ग्रेट नहीं बल्कि इंसेनली ग्रेट होने चाहिए। 1984 सुपर बॉल फुटबॉल गेम्स के बीच मैकिन्टॉश को कमर्शियल किया गया, जो इससे पहले के किसी भी कंप्यूटर के कंपैरिजन में $2500 का कंप्यूटर था। मैकिन्टॉश की स्टार्टिंग स्टेज पर डिसअपॉइंटिंग सेल्स एंड कंपनी के इंटरनल स्ट्रगल की वजह से एप्पल के बोर्ड्स ने जॉन स्कली के फेवर में आके जॉब्स को डिसमिस कर दिया। स्कली के अंडर एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट लाइन को काफी ग्रो किया। 1993 तक स्कली एप्पल के CEO रहे, जिस टाइम एप्पल ने स्ट्रॉन्ग सक्सेस पाई। एप्पल ने काफी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि लेजर प्रिंटर, पावर बुक एंड बहुत कुछ। बट जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट कंपटीशन में आ गया, जिसकी वजह से एप्पल स्लो डाउन हो गया। उस वक्त एप्पल ने जॉब्स को वापस हायर किया। तब जॉब मैक के आइडिया के साथ वापस आए। जॉब्स स्ट्रांगली मानते थे कि रियलिटी में रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स कस्टमर की नीड एंड वांट्स पर डिपेंड नहीं हो सकता। उनका मानना था कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसे वो खुद यूज करने लायक न बनाए। जॉब्स हमेशा से टाइम के आगे का सोचते थे। तब जॉब्स ने iMac रिलीज किया, जिसका स्लोगन था थिंक डिफरेंट। जॉब्स प्रोडक्ट की मार्केटिंग में पैसा ना लगाकर प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में वक्त लगाते थे। उनका ये मानना था कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो लोगों के दिल और दिमाग में बस जाए। 1998 में iMac की सक्सेस ने एप्पल को स्टैंड आउट कंपनी बना दिया था मार्केट। iMac सिर्फ एक शुरुआत थी एप्पल के हिट प्रोडक्ट्स की। उसके बाद iBook, iPod, iPhone, ये सब किलर प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। ईयर 2001 से पहले लोग गाना सुनने के लिए अपने साथ एक बड़ा सा वॉकमैन लेकर घुमा करते थे, जिसमें मुश्किल से 10 गाने ही आते थे। और उसी दौर में स्टीव जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च किया, जो दिखने में वॉकमैन से 10 गुना छोटा था और इसमें 1000 गाने तक आ जाते थे। इसके बाद 9 जन 2007 में जॉब्स ने फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया,
जिसमें iOS 1 नाम की चिप थी। फिर एक के बाद एक इनोवेशन किए जॉब्स ने और हर साल एक न्यू फोन के साथ आते जो पहले से दिखने में बेहतर होता और चलाने में भी। एप्पल ने हाल ही में अपने इस आईफोन की सीरीज में आईफोन 14 लॉन्च किया है, जो आज भी मार्केट में एप्पल की बेमिसाल इमेज को और ऊंचा कर रहा है। 2011 में जॉब्स पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से दुनिया छोड़ गए। उसके बाद टिम कुक ने एप्पल कंपनी को संभालने का जिम्मा लिया और कंपनी के सीईओ बने। एप्पल तब भी मार्केट डोमिनेंट टेक कंपनी भले ही बना रहा, बट रिसेंटली एप्पल ने अपनी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एज खो दी है। बस फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए पुराने प्रोडक्ट्स की न्यू अपग्रेडेशन साइकिल पर डिपेंड है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं। एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2020 में नई हाइट्स पर पहुंच गई थी। एप्पल वॉच जैसे वेरेबल टेक्नोलॉजी से कंपनी ने न्यू रिकॉर्ड सेट किए मार्केट रेवेन्यू में। इससे पता चलता है कि एप्पल बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे एक सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। 2 अगस्त 2018 को एप्पल ने पब्लिकली ट्रेडेड यूएस की पहली कंपनी बनी विच क्रिएटेड हिस्ट्री, जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन थी एज मेजर्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। 2020 के अगस्त में कंपनी ने $2 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी बनकर फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। एप्पल कंपनी की इतनी ग्रैंड सक्सेस का सिर्फ एक रीजन है, स्टीव जॉब्स का परफेक्शन का कीड़ा। जॉब्स किसी भी काम को तब तक करते जब तक वो परफेक्ट नहीं बन जाती, फिर भले ही डिजाइन हो या कलर या फिर उसके अंदर का प्रोसेसर, उन्हें सब चीज बेस्ट चाहिए थी। और उनकी यही खूबी देखकर स्कली ने कहा, डिजाइनर्स आर द मोस्ट रेस्पेक्टेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा ग्लोबल जीडीपी थी $87.799 ट्रिलियन, जिसमें से एप्पल की मार्केट कैप उस अमाउंट का 2.36% था। यूएस के कंपैरिजन में जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है 21.43 ट्रिलियन डॉलर्स, 2019 में एप्पल की मार्केट कैप उसका 9.73% था। एप्पल के भले ही हेड टू हेड कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि सैमसंग, बट एप्पल हमेशा उनसे रेस में एक कदम आगे रहा है। एप्पल ने एक बेंचमार्क सेट किया है कि उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड एड्स एंड टेक की नीड नहीं, उनकी सिंप्लिसिटी ही बहुत है लोगों से एक कदम आगे रखने के लिए। जॉब्स कहते हैं, We are here to put a dent in the universe. Otherwise, why else even be here? ऐसे 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्पल इतना सक्सेसफुल है पूरी दुनिया में। एप्पल लोगों के लिए एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है। एप्पल कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट्स लोगों की लाइफ और रोजमर्रा के काम आसान बना दे। कीप थिंग्स सिंपल। ये बात एप्पल हमेशा से मानता है कि कोई भी चीज या प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो एकदम सिंपल हो, सो दैट लोग उसे आराम से यूज कर पाए। शानदार कस्टमर सर्विस और इन स्टोर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। एप्पल सिर्फ तभी प्रोडक्ट्स बनाता है जब एप्पल उसे दूसरों से बेहतर बना सकता है। एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स से एटलीस्ट 2 साल आगे रहता है। ये कुछ पॉइंट्स एंड एरियाज थे जिनकी वजह से एप्पल इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि स्टीव जॉब्स पर भी वीडियो बने तो वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप नए हो और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।